प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र द्वितीय में निहित डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा संपादित एकांकी संकलन से दीपदान नामक एकांकी पर चर्चा करेंगे। दीपदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध एकांकी है, जो चित्तौड़ की स्वामी भक्त भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत राजसेविका पन्ना के त्याग, उत्सर्ग और बलिदान पर आधारित है। उदय सिंह का संरक्षण करने वाली पन्नाधाय उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन की आहुति दे देती है, अपने कुल के दीपक का दान कर देती है। यही इस एकांकी का मुख्य कथानक है। चित्तौड़ के महाराणा सांगा का देहांत हो चुका है और राणा विक्रमादित्य को राज सिंहासन संभलाया गया है, मगर राणा विक्रमादित्य कुश्ती के शौकीन, विलास प्रिय और राज कार्य के प्रति लापरवाह शासक थे। राणा सांगा के भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर राणा विक्रमादित्य के मुंह लगा था, राणा विक्रमादित्य के काफी निकट था। राणा विक्रमादित्य दंगल में, कुश्ती में, भोग विलास में व्यस्त रहते थे और सारा राज्य कार्य बनवीर संभालता था। मगर राज्य कार्य संभालने और वास्तविक राजा होने में फर्क होता है। बनवीर के मन में राज पाने की महत्वाकांक्षा हिल्लोरे मार रही थी, अतः वह षड्यंत्र पूर्वक राणा विक्रमादित्य की अनुमति से चित्तौड़ के मयूरकुंड में दीपदान उत्सव का आयोजन करता है। और जब सारा नगर उस उत्सव में व्यस्त है, तब आधी रात को महल में प्रवेश करके राणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। मगर वह जानता है कि जब तक राणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र उदय सिंह जीवित है, तब तक बनवीर का राजा बनने का सपना फलीभूत नहीं हो सकता। अतः वह षड्यंत्र पूर्वक उदय सिंह की हत्या भी करना चाहता है। उदय सिंह पन्नाधाय के संरक्षण में रहता है। पन्नाधाय 14 वर्षीय उदय सिंह का लालन पालन करती है। पन्नाधाय का एक पुत्र भी है जिसका नाम चंदन है। वह उदय सिंह का हम उम्र है। पन्नाधाय स्वामी भक्त सेविका है, कर्तव्यनिष्ठ तथा आदर्श भारतीय नारी है। वह हमेशा कुंवर की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। कथानक आगे बढ़ता है। रात्रि का दूसरा प्रहर है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि एवं गायन का स्वर सुनाई देता है, जो धीरे धीरे शांत हो रहा है। उदय सिंह आकर पन्नाधाय को बतलाता है कि बाहर सुंदर सुंदर युवतियां तुलजा भवानी के सामने नृत्य कर रही है और दीपदान कर रही है। वह पन्नाधाय को भी अपने साथ नृत्य देखने के लिए ले जाने की जिद करता है, मगर पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह को समझाती है कि तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो और इस राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक हो। तुम्हें इस तरह नाच गाने को देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। कुंवर उदय सिंह रूठ जाता है और बिना कुछ खाए पिए वहां से जाकर उस भवन में कहीं सो जाता है। थोड़ी देर में कुंवर उदय सिंह को बुलाने सोना आती है। सोना एक नृत्य करने वाली चंदन और उदय सिंह की हमउम्र स्वच्छंद बालिका है। उसे राजनीतिक कुटिलताओं
और षड्यंत्रों की पूरी जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। बनवीर उसे अनेक उपहार प्रदान करता है। वह बनवीर से काफी प्रभावित दिखाई देती है। उसे नृत्य और मनोरंजन में आनंद महसूस होता है। सोना उदय सिंह को नृत्य देखने के लिए साथ ले जाना चाहती है, पर पन्ना धाय मना कर देती है। सोना पन्ना धाय को अपनी देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा छोड़कर बनवीर के साथ मिल जाने की सलाह देती है। पन्ना धाय उस सलाह को ठुकरा देती है। सोना पन्ना धाय पर नाराज होकर क्रोध करके चली जाती है। उसी दौरान अंतःपुर की परिचारिका सामली आकर पन्ना धाय को बताती है कि बनवीर ने सोते हुए राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। उसने आशंका जताई कि वह यहां आकर कुंवर उदय की भी राज्य का उत्तराधिकारी समझकर हत्या न कर दे। पन्ना धाय विचारों में पड़ जाती है। कुंवर को बचाने के बारे में सोचने लगती है। संयोग से वहां कीरत बारी जूठे पत्तल दोनों उठाने आता है। पन्ना के दिमाग में तत्काल एक उपाय सूझता है। वह कीरत बारी की टोकरी में कुंवर उदय को छिपाकर पत्तियों से ढककर कीरत बारी से निवेदन करती है कि तुम कुंवर को सुरक्षित यहां से निकाल लो। कीरत बारी कुंवर को लेकर चला जाता है। उधर पन्ना अपने पुत्र चंदन को कुंवर के पलंग पर सुलाकर चादर से ढक देती है। थोड़ी देर में बनवीर तलवार लेकर आता है और पन्ना को लालच देकर रास्ते से हटाने का प्रयत्न करता है। पन्ना बनवीर को फटकारती है। बनवीर पन्ना के न मानने पर पलंग पर सोए हुए चंदन को कुंवर समझकर तलवार के प्रहार से मार डालता है। मगर पन्ना अपनी ममता की, अपने पुत्र की आहुति उदय सिंह के प्राणों को बचाने के लिए दे देती है। वह भेद न खुल जाए इसलिए बनवीर के सामने उफ तक नहीं करती। अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे दर्द को अपने भीतर छिपाकर रखती है। चित्तौड़गढ़ के उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए साहस, शौर्य और कर्तव्य पालन की जीवंत प्रतिमूर्ति पन्ना देश धर्म के लिए अपनी ममता की बलि चढ़ा देती है, अपने कुल दीपक का दान कर देती है। इसीलिए इस एकांकी का नाम दीपदान सार्थक है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस एकांकी का पूरा अध्ययन करें और आपके मन में कोई भी शंका हो या किसी भी विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर, जिसमें मैंने आपको जोड़ रखा है, आप चर्चा कर सकते हैं, अपने प्रश्न भेज सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।